नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आपको रेगुलरली बताता आ रहा हूँ मैं कि यहाँ पर एफआईआईज जो है वो आपके साथ गेम खेल रहा है। और ये जो गेम है, आपको अगर रेगुलर वीडियोस देख रहे होंगे तो मैं आपको ये गेम जो है काफ़ी दिनों से समझाता आ रहा हूँ। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है ना, अगर आप एफआईआईज के साथ साथ चलोगे तो शायद आपको फ़ायदा मिलने ही मिलना है। तो ये गेम जो है मार्केट के अंदर आ, काफ़ी दिनों से खेला जा रहा है, तकरीबन 2 हफ्ते 3 हफ्ते। यहाँ पर यहाँ पर 3 हफ्ते तकरीबन हो चुके हैं दोस्तों। तो बजट के आसपास से ही यहाँ पर मार्केट में गेम खेला जा रहा है, जब से ही शॉर्ट पोजीशन उनकी हैं एफआईआईज की। तो दोस्तों 3 हफ्ते ऑलरेडी हो चुके हैं, पूरा जनवरी, या सॉरी जनवरी नहीं, फरवरी पूरा निकल चुका है। और मैं आपको रेगुलरली अपनी वीडियोस में अपडेट कर रहा हूँ। एक एक वीडियो आगे चेक जरूर चेक करना। आपको एक एक वीडियो में जब देखोगे आप जाके, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मार्केट के अंदर किस तरीके से एफआईआईज आपके साथ गेम खेल रहे हैं। दूसरी चीज़, हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी आज के लिए मार्केट की, को यहाँ पर एफआईआई ने पूरा चार्ज ले लिया है। मार्केट में एफआईआई शॉर्ट थे, ये हम पहले से जानते थे। आप लोगों को मना किया गया था कि भाई अपसाइड जो मूव आएगा उसको ट्रैप मत कीजिएगा। ठीक है, अगर अपसाइड मूव ट्रैक करने जाओगे तो आप ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, क्या बोला? अगर अपसाइड मूव ट्रैक करने जाओगे, ठीक है, तो आप ट्रैप हो जाओगे। ये मैंने आपको पहले से ही बोला था। ठीक है, बट आई होप सबने सुनी या नहीं सुनी वो तो आप लोग जाने। बट अब जो सिचुएशन है वो आप देख सकते हो। हम यहाँ पर खड़े थे, इस रेंज में खड़े थे हम। ठीक है, इसको मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। हम कहाँ खड़े थे? हम खड़े थे बेसिकली इस रेंज में। ठीक है, इस रेंज में खड़े थे हम। ठीक है, ओके, ये ये रेंज थी। ठीक है, काफ़ी दिनों से ये रेंज में हमने प्ले किया। क्लियर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और सबने कहा भाई ये ब्रेकआउट हो गया। ठीक, बट दोस्तों सिंपल सी बात, जब ये ब्रेकआउट हो रहा था तब भी मैंने आपको समझाया था अपनी वीडियो के अंदर कि भाई ब्रेकआउट में आपको तो दिख रहा है प्राइरेक्शन के ऊपर ब्रेकआउट होता हुआ। ब्रेकआउट किस चीज़ का था? इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। कि भाई आपको तो दिख रहा है ये ब्रेकआउट होता हुआ, बट मुझे नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि एफआईआईज अपने लॉस को बुक नहीं करते। ठीक है, एफआईआईज कभी भी अपने लॉस को बुक नहीं करते। और लॉस किस में था उनका इस ब्रेकआउट के दौरान? वो था आपका शॉर्ट पोजीशंस के अंदर। तो ये सब चीज़ें आपको याद होंगी, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी ये फेक ब्रेकआउट था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, फेक ब्रेकआउट को आप प्ले करने जाओगे तो आप डबल फंसोगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको समझा भी रहा था कि आप साइड में चेज नहीं कर रहा, आप साइड में चेज नहीं कर रहा। अब आपको समझ में आ गया होगा उस कमेंट और उस इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी, उस वाले मेरी अपसाइड चेज ना करने की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली अल्टीमेटली हम लोग सेफ हैं अभी भी, और मार्केट में अभी हम मतलब किसी भी, क्योंकि देखिए लोग ना यहाँ पे 18,100 के आसपास बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। ठीक है, और उनका फंसना मतलब मार्केट के अंदर इतना बुरी तरीके से फंस चुके हैं कि क्या बताऊं। ठीक है, बट चलो ठीक है, आप लोग सेफ होंगे। अब चलते हैं अपने नॉर्मल एनालिसिस के ऊपर। आ, तो दोस्तों प्राइडेशन जो है वो इस वक्त खतरनाक तरीके से बेरिश है। ठीक है, अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो अब सपोर्ट जो है 700 पे ही दिख रहा है मुझे। 17,700 से लेके, ठीक है, 17,750, यही एक सपोर्ट है। ठीक है, और ये सपोर्ट कैसे निकला अब ये भी समझ लो। ये जो लाइन है ना, इस लाइन को ही मैं ट्रैक कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस लाइन के आसपास जो है 17,700 के आसपास का सपोर्ट है। ठीक है, तो बेसिकली प्राइडेक्शन जो है वो ये बता रहा है कि यहाँ तक मार्केट अगर आए तो आप अचंभित मत होना, आप सरप्राइज मत होना। 17,700 तक मार्केट इजीली आ सकता है प्राइडेक्शन के हिसाब से। ठीक है, डाटा पॉइंट के हिसाब से आएगा कि नहीं आएगा वो हम चेक कर लेंगे अभी जाके। तो प्राइडेक्शन इस वक्त बेरिश है। ठीक है, ओके, डाटा पॉइंट पैक चेक कर लेते हैं। तो डाटा पॉइंट्स के हिसाब से आज भी जो पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हुई हैं, ठीक है, कॉल राइटिंग की जो पोजीशंस थी वो उन्होंने बुक कर ली प्रॉफिट में आज, और ये कोई भी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जा रहे। मैंने आपको सिंपल कहा था, फ्राइडे के दिन भी कहा था कि कोई भी पोजीशंस ये लोग लॉस में बुक नहीं करते। इन्होंने आज साबित किया, और इनकी भी भरपूर तरीके से
फ्यूचर्स की पोजीशंस जो हैं, सॉरी, ये ऑप्शंस की पोजीशन 17,900 की जो पोजीशंस हैं ये लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है, इन्होंने क्लोज नहीं की हैं। तो बुक जो प्रॉफिट किया हुआ एफआई ने किया है, इन लोगों ने नहीं किया। दूसरी चीज, डीआई की कोई पोजीशंस नहीं है और ये लोग 18,100 के कॉल बाइंग, 18,000 पे कॉल बाइंग, 17,900 पे भी कॉल बाइंग, ये हर लेवल पे बाइंग करे जा रहे हैं। और ये आज भी बुलिश है रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है। और आज तो ये सुबह सुबह बुलिश हो चुके थे, जब 18,000 पे मार्केट था ना, तभी बुलिश हो चुके थे ये लोग रिटेल ट्रेडर भर भर के, और वहीं पे इन्होंने शॉर्ट मारा था, छोटे प्लेयर, वो बड़े प्लेयर ने। तो भाई क्या कहना है इनका, तो ये सब चीज़ आपके सामने है, ठीक है। डाटा ऑप्शंस का जो है बियरिश है फिलहाल। एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज भी जो है रिटेल ने कोई भी पोजीशंस ऐड नहीं, सॉरी, क्लोज नहीं की हैं। जो भी इनकी पोजीशन दोनों दोनों जो लॉन्ग वाली थी, जो भी शॉर्ट वाली थी, सबकी सब पोजीशन इनकी होल्ड पे है, क्लोज नहीं की है इन्होंने अभी तक, किसी में भी लॉस बुक नहीं किया है। और मैं याद करो, मैंने थर्सडे वाले वीडियो में कहा था 17,850 के लेवल पे ना इन लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। ये थर्सडे वाले वीडियो में जाके मेरे चेक करना, ठीक है। तो मैं अभी आपको इनकी पोजीशन दिखाऊंगा रिटेल की, आपको हंसी आएगी। तो ये कि मतलब इनके हाथ में कुछ बचा ही नहीं, है ना। तो सिंपल सी बात है। तो आज एफ आई ने आज शॉर्ट शॉर्ट पोजीशंस ऐड की हैं 6% के आसपास, ठीक है। तो अल्टीमेटली अभी डाटा बियरिश ही है एफ आई के पॉइंट ऑफ व्यू से, और रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रिटेल तो दोनों में फंसा हुआ है, वो लॉस में ही है। प्रोप्राइटर भर भर के शॉर्ट है, ठीक। एफ आई आईज आज बेसिकली ज़्यादा कुछ एक्टिविटी करी नहीं, ऑप्शंस का प्रॉफिट बुक किया, लेकिन उससे अपनी फ्यूचर में पोजीशंस ऐड कर ली, तो करी तो ऐड है केवल शॉर्ट वाली। डीआईएस न्यूट्रल बैठा है, कुछ ज़्यादा कर नहीं रहा। रिटेल जो है वो इस वक्त भर के, अब देखो पिछले 1 डेढ़ महीने से 2 महीने से हम ट्रैक कर रहे हैं कि 6 साढ़े 6 लाख के आसपास उनका मूव आता है नीचे का, ठीक। फ्राइडे को भी मूव जो था वो 7 लाख के आसपास पहुंच चुका था। मैंने सिंपल कहा था जब भी ऐसा होता है मार्केट नीचे जाता ही जाता है, और आज तो 9 लाख के ऊपर पहुंच गया उनका, मतलब आज 18,000 पे फिर दोबारा से फंसे हैं वो लोग, कौन, रिटेल वाले। तो अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए मूव किधर का आने वाला है, ठीक है। लेकिन वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, उसको नोट डाउन करिएगा और वो बात ख्याल में रखिएगा, इसलिए वीडियो पूरी देखना। बात करते हैं रिटेल और एफआई की पोजीशंस की। तो यहाँ पर वो उनकी पोजीशंस हैं इस वक्त, मैंने क्या कहा था आपको कि 17,850 का जब लेवल होगा ना, आज हम वहीं खड़े हैं। जब भी वो लेवल होगा ना, तो रिटेल ना तो लॉन्ग में प्रॉफिटेबल होगा, देखिए इनकी लॉन्ग में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 133 पॉइंट के, इनका जो एवरेज पॉइंट है उससे 133 पॉइंट नीचे चल गया मार्केट, मतलब ये लॉस में है। कौन, रिटेल। रिटेल जो है लॉन्ग में जो प्रॉफिटेबल थे 200 पॉइंट, अब ये 200 150 पॉइंट लॉस में आ गए हैं, ठीक है। ये 37,000 पोजीशन की लॉस में है। शॉर्ट में शॉर्ट में ये लोग कॉस्ट टू कॉस्ट पहुंच चुके हैं। तो सिंपल है, 850 पे हमने बोला था कि 850 एक लेवल होगा ऐसा जहां पर इनके हाथ में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट का लिख लीजिए केवल 30 पॉइंट का है, लेकिन इसके अगेंस्ट में 133 पॉइंट का, 133 पॉइंट का लॉस भी है। तो ओवरऑल ये रिटेल इस वक्त लॉस में बैठा हुआ है। बात कर लेते हैं अगर एफ आई की, एफ आई लॉस में है कि नहीं, चेक चेक कर लो। इनकी 7,000 पोजीशंस केवल ओपन है, जो कि मार्जिनल है, इनसे इनको कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी ये पोजीशन 24 रुपये की लॉस प्रॉफिट में है। और जो इनका बहुत हैवी लॉस था आज से 1 हफ्ते पहले, एफ आईज मैंने कहा था लॉस बुक नहीं करते, अब इनका लॉस जो है वो चेक कर लो, केवल 15 रुपये का रह गया है। तो मतलब अब ये कल या परसों में अपनी पोजीशंस को आराम से प्रॉफिटेबल ला सकते हैं, कर सकते हैं, मतलब नीचे का मूव लाने के बाद, ठीक है। तो ओवरऑल जीता कौन, एफ आई आई जीता। मैंने आपको समझाया भी था जीतेगा ही एफ आई आई, और ये चीज़ मैंने आपको तीसरी, मतलब ये वाली वीडियो में समझाया था कि हु विल विन द बैटल। सिंपल सी बात, कौन जीतेगा, रिटेल और एफआई में से। तो वो प्रूव हो गया, एफआई ही जीतेगा। तो अब मैं वो इम्पोर्टेंट बात की तरफ आना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर जो है मार्केट में ना अभी क्या है, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो समझना, अब होगी वो पूरी कि नहीं होगी वो मार्केट तय करेगी। मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर बताना चाहता हूँ, ठीक है। डाटा पॉइंट्स बियरिश है, ठीक है, बियरिश है जी, समझ गए, सब कुछ बियरिश है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ट्यूसडे आफ्टरनून के बाद जो फ्राइडे की पोजीशंस होती हैं उनको, ऑप्शंस वाली पोजीशंस को क्लोज किया जाता है, ठीक है। तो ये ट्यूसडे आफ्टरनून में होता है, लेकिन एफ ने क्या किया, एफ ने आज ही काट लिया मंडे में उन पोजीशंस को। अब किसकी पोजीशंस बची हैं, प्रोप्राइटर की।
तो जो प्रोप्राइटर है वो ट्यूसडे आफ्टरनून में इन पोजीशंस को काटना शुरू करेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस है, हर हफ्ते का प्रोसेस है, इसलिए मैं आपको इस चीज़ को रिमाइंड करा रहा हूँ पहले से पहले। तो यहाँ पर ट्यूसडे सेकंड हाफ में मेरे हिसाब से ऑप्शंस की पोजीशंस क्लोज होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है, जितना भी फॉल होना है वो ट्यूसडे को या ट्यूसडे फर्स्ट हाफ या मतलब ट्यूसडे ट्यूसडे के हाफ डे तक लगा लो, जो भी होना है मेरे हिसाब से। और ट्यूसडे सेकंड हाफ से थोड़ी बहुत रिकवरी चालू होनी शुरू हो जाएगी इंडेक्स के अंदर। ठीक है, ऑप्शंस की पोजीशंस के थ्रू। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो यहाँ पर जो 17,700 है ना, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल होगा कि जहाँ पर आपको ये फोकस रखना है कि ये शॉर्ट कवरिंग चालू होती है या नहीं होती है। अब ये मत कहना कि आपने कहा था कि शॉर्ट कवरिंग आनी है, आई क्यों नहीं। अगर नहीं आएगी तो वो मार्केट डिसाइड करेगा। बस ये मैं आपको एक अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर कह रहा हूँ, क्योंकि जो भी मैं पिछले 5 साल से डाटा को फॉलो कर रहा हूँ, तो डाटा मेरे को कुछ सिखाता है, मेरे को एक्सपीरियंस देता है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर कह रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि मैं हर हफ्ते का डाटा मैं ट्रैक करता हूँ, हर महीने का भी करता हूँ। ठीक है, तो होगा या नहीं होगा जो मैं बोल रहा हूँ वो मार्केट को तय करने दो, मार्केट डिसाइड करेगा। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन जो है, टाटा अभी तो बियरिश है, मार्केट तो कल फर्स्ट हाफ में बियरिश होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट ट्यूसडे सेकंड हाफ से 700 के आसपास या 17,730 का लेवल भी लिख सकते हो आप, इस लेवल के आसपास से मार्केट मेरे हिसाब से रिकवर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर कॉल साइड के पूरे प्रीमियम खत्म हो जाएंगे, कॉल कॉल राइटिंग में करने को कुछ बचेगा नहीं। तो मेरे हिसाब से ऑप्शंस की पोजीशंस को प्रॉफिट में क्लोज किया जाएगा। ठीक है, और फिर मेरे हिसाब से एक छोटी सी रिकवरी ड्यू होगी वेडनेसडे एंड थर्सडे में। ये मेरा ओपिनियन है, होगा या नहीं होगा देखने वाली बात रहेगी, बट ये मेरा एक ओपिनियन है। अभी ये चीज डाटा पॉइंट्स पे अभी तो नहीं दिखेगी, लेकिन जो प्रोसेस होता है, जो एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे पोजीशंस क्लोज होती हैं वीकली वाली, उसके बेसिस के ऊपर मैं बता रहा हूँ। इस बार की कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, लेकिन हर हफ्ते होता है। तो इस हफ्ते भी हम देखेंगे कि होगा या नहीं होगा, वो मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई ना? कमेंट मत लिखना कि अरे आपने तो ये कर दिया वो कर दिया, आपने तो बोला था होगा ही होगा। होगा ही होगा ये मैंने नहीं बोला है। ठीक है, तो कल को मुझे कमेंट्स में भर भर के मतलब डालो कमेंट्स में, वो मुझे मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। जो जैसा आप करोगे तो करोगे करोगे, वो रुकना नहीं है आपको। बात करते हैं ये वाली बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा टूट रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी के टारगेट्स अपने हिट हो गए हैं सारे के सारे, 40,800 भी आ गया है। अब बैंक निफ्टी के अंदर जो ट्रेंड लाइन है ना, बस यही एक सपोर्ट है। ठीक है, जो सपोर्ट जो है 40,000 के आसपास का है ये सपोर्ट। तो भाई सिंपल है, इस 40,000 के आसपास जो है आपको बियरिश नहीं होना। क्या बोला मैं? 40,000 के आसपास आपको बियरिश नहीं होना, किसमें? बैंक निफ्टी में। समझ गए? और 17,700 के आसपास भी आपको अपनी बेरिश पोजीशंस हल्की कर लेनी है। ठीक है, तो ये दो लेवल मैंने आपको दे दिए, समझदार को इशारा काफ़ी है। ठीक है, डिस्कस मैंने आपको पूरा कर लिया है और पोजीशंस आपको सबको दिखा दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आ, आप सेफ होंगे हमारे चैनल के थ्रू। उम्मीद करता हूँ आपको सीखने को मिल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।